नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हिंद लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, 28 मई 2025 को सिवान में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता के दौरान बिहार बदलाव यात्रा की व्यापक रूपरेखा और उद्देश्य को जनता के सामने रखा है। उन्होंने बताया कि यह यात्रा लोकनायक जयप्रकाश नारायण के अधूरे सपनों को पूरा करने और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए शुरू की गई है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि पीएम मोदी के दौरे से पहले पीके ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखे हमले भी किए हैं और ये आरोप लगाते हुए कहा है कि बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री बना दिया गया है। उन्होंने सीएम नीतीश सरकार पर भी अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को सुनिए। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। दो बातें जो अभी जनसुराज में हम लोग कर रहे हैं, दो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। एक जो बिहार बदलाव यात्रा है, जिसके तहत कि मैं अभी छपरा से मांझी एकमा से चल के सिवान आया हूँ और यहाँ पर कुछ दिन अभी ये कार्यक्रम आज और कल अभी और चलेगा। इस कार्यक्रम के उद्देश्य ये है कि जेपी के धरती से सीता आप दियारा से जब इस चीज़ को हम लोगों ने शुरू करने के पीछे सोच ये है कि पिछले 2-2.5 बरस से करीब करीब 5000 गाँवों में जाकर हम लोगों ने जनसुराज के विचार, इस प्रयास, इस परिकल्पना के बारे में लोगों को बताया। लेकिन अब जब ये दल बन गया है तो अभी कोशिश ये है कि बिहार की जनता को ये बताया जाए, समझाया जाए कि उनके जीवन का ये निर्णायक क्षण है। आज से करीब 50 साल पहले जिस जेपी ने संपूर्ण क्रांति और व्यवस्था परिवर्तन की बात कही थी, इसी बिहार की धरती से कही थी। उस नारे के बाद, उस आंदोलन के बाद देश के कई हिस्से में सत्ता का परिवर्तन हुआ, कई जगह पर व्यवस्था भी बदली, लेकिन बिहार जहां था वहीं रह गया। तो उस बात को फिर से जनमानस के बीच में ले जाने के लिए, ये बताने के लिए कि अगर वो अपने बच्चों की शिक्षा, रोजगार की बात करते हैं, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए तैयार हैं, तो उनके सामने एक नया, ईमानदार और सशक्त विकल्प के तौर पर जनसुराज है। अगर वो इस बार जगे, जाति पाति से ऊपर उठकर, हिंदू मुसलमान से आगे बढ़कर अपने बच्चों की चिंता करें, बिहार के विकास के लिए, अपने बच्चों के शिक्षा, रोजगार के लिए अगर वोट करते हैं तो नवंबर में बिहार में एक नई व्यवस्था बन सकती है और जेपी के 50 साल पुराने सपने को पूरा किया जा सकता है। इसी के तहत मैं बिहार बदलाव यात्रा कर रहा हूँ। बदलाव इसलिए भी क्योंकि पदयात्रा के दौरान सबसे ज़्यादा जो शब्द लोगों से मैंने सुना वो यही शब्द था, बदलाव। बिहार में हर व्यक्ति बदलाव चाहता है, चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी जाति का हो, किसी पृष्ठभूमि का हो। बदलाव हर व्यक्ति चाहता है। लोग यहाँ के भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं, लोग यहाँ के जाति की व्यवस्था से मुक्ति चाहते हैं, लोग अपने बच्चों के लिए शिक्षा, रोजगार चाहते हैं। ये संभव है कि जितने लोग बदलाव चाहते हैं वो सब जनसुराज के समर्थक न हो, लेकिन बदलाव तो हर व्यक्ति चाहता है। ये बात मैंने पदयात्रा में सुनी, देखी। इसीलिए इस पूरी यात्रा, इस पूरे प्रयास का नाम बिहार बदलाव यात्रा है। ये काम मैं अपने साथियों के साथ यहाँ कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ जनसुराज का परिवार बहुत बड़ा है। मैं सिवान में हूँ, लेकिन पूरे राज्य में जनसुराज के साथी हैं। वो अभी एक अभियान चला रहे हैं जिसका नाम है बदलाव का हस्ताक्षर। ये जो हस्ताक्षर अभियान है, जिसमें जनसुराज के साथियों ने, हम लोगों ने संकल्प लिया है कि अगले 2 महीने में 1 करोड़ परिवार से जाकर 3 विषयों पर उनका हस्ताक्षर, उनकी सहमति ली जाएगी और फिर उस हस्ताक्षर पत्र के साथ हम लोग मुख्यमंत्री से मिलेंगे। अगर मुख्यमंत्री और महामहिम से मिलेंगे, वहाँ से भी बात नहीं बनी तो मानसून सत्र में, आने वाले मानसून सत्र में विधानसभा का घेराव भी किया। इस नेतृत्व में बिहार और देश आगे बढ़ रहा है। मोदी जी का दौरा है, कल परसों वो बिहार में ही रहेंगे और 20 जून को भी आएंगे। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, तो स्वतंत्र हैं, कहीं भी आ सकते हैं। लेकिन बिहार की जनता या देश की जनता ये समझती है कि मोदी जी जगह वहीं जाते हैं जहाँ चुनाव रहता है। अभी इससे पहले महाराष्ट्र में चुनाव था तो मोदी जी महाराष्ट्र में दिख रहे थे। अभी बिहार में चुनाव है, बिहार में दिखेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र है, सबको प्रचार करने का अधिकार है। दिक्कत 2 बातों से है। पहली बात कि जब आप बिहार में आ रहे हैं, अपने दल का प्रचार करने आ रहे हैं, तो कृपा करके बिहार की गरीब जनता के पैसे से आकर प्रचार मत कीजिए। हम लोग को आप कुछ दे नहीं रहे हैं, तो
तो बिहार की जनता का पैसा लेकर यहाँ पब्लिक मीटिंग क्यों कर रहे हैं? अभी मधुबनी में मोदी जी आए थे, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करके पंचायत के जितने चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको बस से, गाड़ी से सुविधा देकर सरकार ने एक जगह इकट्ठा किया ताकि मोदी जी उनसे संवाद कर सके। अब संवाद में मोदी जी ने क्या कहा? क्या उन्होंने बिहार की पंचायती राज की व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात कही? क्या उन्होंने ये कहा कि पंचायती राज की संस्थाओं को यहाँ ज्यादा पैसा संसाधन दिया जाएगा? उन्होंने ये कहा कि सहरसा से एक नई वंदे भारत ट्रेन चलेगी जिससे श्रमिक परिवार के बच्चे गुजरात और मुंबई में आसानी से जा सकेंगे। आप जरा देखिए क्या दुर्दशा है बिहार की। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं तो गुजरात के भी प्रधानमंत्री हुए, महाराष्ट्र के भी प्रधानमंत्री और बिहार के भी प्रधानमंत्री। अभी मोदी जी गए थे कच्छ में उनका भाषण सुनिए। उन्होंने कहा दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क में एक सोलर पार्क हमारे कच्छ में बन रहा है। जब वो जाते हैं गुजरात तो बात करते हैं सोलर पार्क की, गिफ्ट सिटी की, इन्वेस्टमेंट समिट की, बुलेट ट्रेन की। वही मोदी जी जब बिहार आते हैं तो हम लोग को कह रहे हैं कि हम लोग आपको ट्रेन देंगे ताकि आपके बच्चे यहाँ से बैठकर, श्रमिक परिवार के बच्चे यहाँ से बैठकर महाराष्ट्र और गुजरात जाएंगे फैक्ट्रियों में काम करने के लिए। मैं इस बात का सीधे तौर पर विरोध कर रहा हूँ। हम लोग को ऐसा ट्रेन नहीं चाहिए जिसमें बिहार के बच्चे जानवर की तरह बैठकर मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्यों में जाए। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो ट्रेन की घोषणा पर ताली बजाता है। ट्रेन चलनी चाहिए, लेकिन ट्रेन इसलिए नहीं चलनी चाहिए कि बिहार के बच्चे उसमें मजदूर बनकर दूसरे राज्यों में जाएं। मोदी जी बिहार में आ रहे हैं तो उनको ये बताना चाहिए कि 1,25,000 करोड़ का जो पैकेज उन्होंने घोषित किया था 2015 में, वो पैसा उन्होंने बिहार को भेजा कि नहीं भेजा। क्योंकि 2015 के बाद बिहार में और देश में दोनों जगह मोदी जी की एनडीए की सरकार है। तो दो ही बात हो सकती है, या तो मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ पैसा भेजा नहीं, या अगर भेजा तो उन्हीं की राज्य की सरकार ने, एनडीए के लोगों ने उसको लूट लिया। तो मोदी जी को पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि 1,25,000 करोड़ का हमने पूरे बिहार में देखा था। आरा में खड़े होकर मोदी जी ने कहा 50,000 करोड़ दूं कि 60,000 करोड़ दूं, 60,000 करोड़ दूं कि 80,000 करोड़ दूं, 1,25,000 करोड़ रुपया दूंगा। तो पैसा कहाँ है? कहाँ आया वो पैसा? सिवान के लोगों को कब मिला? छपरा के लोगों को कब मिला? और अगर नहीं मिला तो मोदी जी ने एनडीए के जो उनके साथी मंत्री हैं जो यहाँ मंगल काल की बात कर रहे हैं, उन लोगों ने अगर इसको लूटा है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि यही लोग तो मंत्री है 2015 से, इन्हीं की सरकार है। तो मोदी जी आए, नई बात कहें, इससे अच्छी बात यह है कि हम लोग के पैसे पर प्रचार न करें। दूसरी बात, जो पहले कहा था उसका जवाब दे दे। और तीसरी बात, बिहार के लोगों को जीवन भर मजदूरी करने का साधन न दे, बिहार के बच्चों के पढ़ाई रोजगार की बात करें, यहाँ पर फैक्ट्री कैसे लगेगी ये बात करें। सिर्फ सड़क और ट्रेन से हम लोग का भला होने वाला नहीं है। सड़क बन जाएगा, उस पर बस में बच्चे जा रहे हैं बोरा की तरह लदा के दूसरे जगह पर मजदूरी करने। आप ट्रेन यहाँ से खोलते हैं, उस ट्रेन से बच्चे जा रहे हैं गुजरात में, महाराष्ट्र में मजदूरी करने के लिए। आप हमको, जितने आप पत्रकार हैं, आपको खुली चुनौती दे रहे हैं। आप मोदी जी का एक भाषण हमको गुजरात में सुनाइए जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि गुजरात से एक ट्रेन चलेगी जिसमें गुजरात के जो श्रमिक परिवार के लोग हैं वो बैठकर महाराष्ट्र और तमिलनाडु जाएंगे फैक्ट्रियों में काम करने। ये क्यों नहीं कहा? क्या गुजरात में श्रमिक नहीं है? गुजरात में गरीब लोग नहीं है? भाई, पूरे बिहार को लेबर का, मजदूर का फैक्ट्री बना लिया है। ट्रेन भेजो, बस भेजो और यहाँ से बच्चों को लाद कर 10,000 12,000 रुपया में मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्य में ले जाएं। इसलिए इस बात का जनसुराज, प्रशांत किशोर, हम लोग पूरे तरीके से विरोध करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा और सुना कि प्रेस वार्ता के अंत में प्रशांत किशोर ने दोहराया कि बिहार बदलाव यात्रा केवल एक राजनीतिक अभियान नहीं बल्कि बिहार को उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा दिलाने का आंदोलन था। देखिए, उन्होंने जनता से आह्वान किया है कि जाति और धर्म से ऊपर उठकर बिहार के भविष्य के लिए सोचे और जनसुराज के इस प्रयास में साथ आए। आपको ये भी बता दें कि पीके ने स्पष्ट किया है कि जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी तब तक बिहार पिछड़ा ही रहेगा। उनके मुताबिक अब समय आ गया है कि बिहार केवल श्रमिक ट्रेन नहीं बल्कि शिक्षा, रोजगार और उद्योग की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाए। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव। धन्यवाद।